देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, अलजेब्रा का ही फैक्टराइजेशन का, गुणनखंडन का आपका आगे चलते हैं। जो आपको पिछले क्लास से छोड़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, देखिएगा ध्यान से, ये दिया हुआ है, इसको ऐसे दिया हुआ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, देखिए यहाँ दिया है 14, अगर हम इसको लिख दें +2 और यहाँ लिखिए +8 इंटू एक्स प्लस 1/x अब प्लस 14 में से 2 यहाँ निकाल लिए तो यहाँ बचा कितना हो? यहाँ बच गया आपका 12। कितना बच गया? 12 बच गया। हमने 14 था वहां से यहाँ 2 कर दिया, कुछ नहीं। अब बताइए, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर धन 1/x² धन 2ab, a का मान x, b का मान 1/x। x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, दिख रहा होगा, कट जाएगा ना। वही है, आपको कट जाएगा इसका मान। जब कट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ लिखा आपका 8 इंटू एक्स प्लस 1/x, अब प्लस क्या हो गया? 12। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एक रूप में दिख रहा होगा। देखिए द्विघात समीकरण रूप में, देखिए इसको क्या है, एक्स स्क्वायर पूरा मान लें, इसको देख लीजिए 8x हो जाएगा, इसको मान लें 12 या कुछ मान सकते, मान लीजिए p मान लेते हैं, यहाँ लिखिए p, नहीं हो जाएगा। देखिए किस रूप में दिख रहा है आपको? p² प्लस 8p प्लस 12 द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा होगा। तो द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है तो आप बताइए इसका फैक्टर कर सकते हैं ना। हम द्विघात समीकरण क्या, वही चीज है, x प्लस 1/x जगह हम p लिखे, बाद में मान लगे, कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट करिएगा। आप क्या करना है, इसको हमने आपको करना सिखाया है, हमने बताया था इसका फैक्टर करेंगे 8 आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12, गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना? +4 और +2 करेंगे तो आ जाएगा 8। और डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 ना, आप नहीं लिख सकते हैं x प्लस 6 और x प्लस 2 या p प्लस 6 और p प्लस 2, तो p की जगह क्या है? x प्लस 1/x है, x प्लस p/x है, तो हम p की जगह रखेंगे x प्लस 1/x रखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे। ये समझ में आया होगा? उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिए, इसको हम डायरेक्ट तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 तोड़ेंगे तो 6 प्लस 2, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 6 दूनी 12 हो जाएगा तो आप डायरेक्ट, यहाँ है आपका x के पूरे क्या है, x प्लस 1/x दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा x प्लस 1/x और प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा डायरेक्ट, यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x, यहाँ +2 है तो लिख दीजिएगा +2। या हम आपको करना सिखा दिए हैं, सिखाए थे पहले, कल ही सिखाए थे या पिछले वीडियो में हमने सिखाया था आपको। x प्लस 1/x प्लस 6 और x प्लस 1/x प्लस 2, ये दिख रहा है आपको, ध्यान रखिए। यह हो गया। अब यहाँ पर कोई अंक है नहीं इसके पहले, इसलिए हम भाग नहीं दे सकते। कोई अंक होता तो क्या करते, भाग दे लेते, कोई अंक नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, देख लेते, इसमें से कोई एक गुणनखंड होगा, +2 है, कहीं नहीं, +2 नहीं, +6, तो +6 हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ऐसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से इसको लगा देते हैं फिर से एक बार। देखिए हमने क्या किया, x² प्लस 1/x² प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 14, यही ना है। आप मत कहें कि अगर 14 में से 2 निकाल कर इसके पास लिख दी तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर और 12। अब देख रहे हैं ये मिल जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब प्लस यह बच जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 12 हो जाएगा। अब 12 का ऐसा फैक्टर करें कि 8 आ जाए, तो 12 का ऐसा, क्योंकि दिख रहा होगा आपको p² प्लस px प्लस 12 यानी p² प्लस 8p प्लस 12 दिख रहा, द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा। हम द्विघात समीकरण को तोड़ने के लिए बताया था कि अचर पद को तोड़ना है फैक्टर में और उसको जोड़ने या घटाने पर मत बताना चाहिए। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मिलेगा और 6 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। डायरेक्ट लिखिएगा x प्लस 1/x, यहाँ जो मान है वर्ग का एक बार प्लस है 6 है तो 6 लिख दीजिएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x अब प्लस 2 है तो प्लस 2। अगर यहाँ कोई अंक होता तो हम भाग लेते, कोई नंबर नहीं इसलिए भाग नहीं देंगे, हमारा फैक्टर ही हो जाएगा। फैक्टर ही हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन मिल जाएगा x प्लस 1/x प्लस
6। कोई दिक्कत है? ऐसे इसको लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है m की पावर 5 माइनस 16m के गुणनखंड होंगे। ये देखिए पूछा हुआ आपका आरआरबी में भी पूछा हुआ है, सीडीएस तक भी पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा हुआ है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, कहाँ कहाँ पूछा। अगर लिख देते तो आपको लगता हाँ लिखा हुआ है, हम लिख नहीं रहे, वैसे बता रहे हैं। m की घाते 5 माइनस 16m के गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होंगे, इन दोनों में से क्या काउंट मिल सकता है? यम काउंट मिल सकता है, बच जाएगा m की पावर 4 माइनस 16। ध्यान रखिए m की पावर 4 माइनस 16 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं m की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 माइनस, फिर लिख सकते हैं 4 की पावर नहीं 4 की पावर 2 हो जाएगा, 4 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौको 16। तो हमारा क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसके बराबर लिखेंगे एक ब्रैकेट में m की पावर 2 प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा m की पावर 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। देखिए डायरेक्ट m की पावर 2 माइनस और 4 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। अब बताइए इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं m की पावर 2 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 2 का स्क्वायर, तो m प्लस 2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो सकता है? m माइनस 2। इसको लिख सकते हो, उम्मीद करते हैं या आपको सीखे हैं। 2 का स्क्वायर है, किसका है? 2 का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें गुणनखंड कहाँ पर है, तो m इंटू m की पावर m स्क्वायर प्लस 4, m स्क्वायर प्लस 4 किस में दिख रहा है? b में दिख रहा है, m माइनस 2 दिख रहा है, m प्लस 2 दिख रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? b। लेकिन अब परीक्षा में इतना बड़ा तो तोड़ेंगे, इतना बड़ा नहीं तोड़ेंगे, हमको जल्दी से लगाना होगा। तो हम जानते हैं जल्दी से लगाने के लिए क्या करना होगा, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। देखिएगा इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, आसानी से क्या करेंगे, हमें पता है m कॉमन मिल जाएगा, बच जाएगा m की घाते 4 और माइनस 4 16। इसका मतलब है कि m की घाते 2 और 4 की घाते 2, m की घाते 2 की घाते 2 और m 4 की घाते 2 होगा। हम लिख देंगे डायरेक्ट m का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में m का स्क्वायर माइनस 4। आप चाहें तो यहीं पर लगा खत्म कर ले। हमें पता है कि m की घाते 2 प्लस 4 कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि वो टूटेगा है नहीं, तो कहीं ना कहीं होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी में दिख रहा है तो लगा सकते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, m इंटू m की घाते 2 प्लस 4। हमें पता है कि m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, ये वर्ग दिख रहा है किसी का, हम इसको तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन में a प्लस में, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस में, डायरेक्ट लिख सकते हैं m प्लस 2 और m इंटू m माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं जल्दी से। तो m की घाते 2 प्लस 4 दिख रहा होगा यहाँ पर, m प्लस 2 यहाँ दिख रहा है, m माइनस 2 यहाँ दिख रहा है और m यहाँ दिख रहा है, m यहाँ दिख रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऐसे हम लगा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड का ही। 4 कड़ी में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कड़ी में 3 का एक गुणनखंड कौन सा है? तो कौन सा है ध्यान से देखिएगा। आपको पता है हमने बताया था कल द्विघात समीकरण का फैक्टर, ये भी द्विघात समीकरण ही दिख रहा है। आप क्या करेंगे, इस अचर पद का इस नंबर से ही गुणा कर लेंगे। देखिएगा ये 2 कड़ी में 3 है, ये 4 कड़ी में 3 है, कड़ी का गुणा कड़ी में होगा, क्यों कड़ी में 3 और कड़ी में 3 है, कड़ी का गुणा कड़ी में होगा, कड़ी क्या हो जाएगा? समाप्त। और 2 का गुणा 4 में होगा, 4 दूनी 8 और हो जाएगा 3। तो जानते हैं 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 3 आएगा और 4 दूनी 8, 8 या गुणे का चिन्ह होता है, 8 तरीके 24, क्या आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। हमें 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि उसको जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे 8 तरीके 24। तो अब देखिए 8 अगर प्लस से प्लस बनाना और 3 क्या होगा? तो माइनस, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ यक्स है स्क्वायर है तो हम लिखेंगे यक्स, या प्लस है तो प्लस 8, ये कल बताए थे हमको, यक्स प्लस 8 हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे यक्स और माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, नंबर हो कोई, हम बताया था कोई नंबर हो तो अब भाग दे लेंगे, अंक में भाग देंगे तो 4 कड़ी में 3 से इसमें भाग दे लेंगे और 4 कड़ी में 3 इसमें भाग दे लेंगे। अब देखिए 4 दूनी 8 यह आ जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो आएगा कड़ी में 3 यक्स और प्लस क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे
इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप तोड़ेंगे तो आएगा 4 कड़ी में, ठीक है, 4 कड़ी में 3x क्या आ जाएगा, 4 कड़ी में 3x, या तो परमेयीकरण कर लीजिए इसका, इसका दिख रहा होगा, इसका परमेयीकरण कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आप एक लाइन में बढ़ा देते हैं आपको, x माइनस 3, इसका परमेयीकरण तो ऊपर हो जाएगा कड़ी में 3 से गुणा और नीचे कड़ी में 3 से गुणा करें, कड़ी कड़ी समाप्त हो जाएगी, आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 4x, क्या जाएगा 4x, नीचे लिख देते हैं कड़ी में 3x प्लस 2 और यह हो जाएगा आपका 4x माइनस कड़ी में 3। जल्दी से ऐसे कर लेंगे तो 4x माइनस कड़ी में 3, देखेंगे इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन एक दे रखा होगा, तो ऑप्शन दे रखा आपका 4x माइनस कड़ी में 3, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ऐसे इसको लगाएंगे, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, हम बोले हैं कि इस अचर पद का इस अचर पद से गुणा कर, इस नंबर से गुणा कर लीजिए, हम गुणा करें तो 4 दूनी 8, कड़ी का गुणा करें कड़ी समाप्त 3 आएगा तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, तो 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि 5 आ जाए, तो हम देखिए 8 तरीके 24 कर लेंगे, 8 तरीके 24, इसको प्लस कर दे इसको माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा प्लस 5 आ जाएगा ना, तो हम जो यहाँ पर होता वही लिखते हैं, यक्स है तो हम लिखेंगे यक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 8 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स और माइनस है तो माइनस 3, ये हमारा फैक्टर हो जाता है। लेकिन जब यहाँ कोई नंबर हो तो उस नंबर से हम भाग देते हैं, इसमें उस नंबर से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, उस नंबर से इसमें भाग देंगे तो बताइए 8 में भाग दे देंगे आप 4 कड़ी में 3 से, ठीक है 4 कड़ी में 3 से, और इसमें यक्स माइनस 3 में भाग देंगे 4 कड़ी में 3 से। अब इसका आप चाहे तो परमेयीकरण कर देते, इसका परमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, परमेयीकरण हो जाएगा, इसका 4 दूनी 8, इसको करेंगे तो कड़ी में 3 प्लस सॉरी कड़ी में 3x और प्लस क्या हो जाएगा 2, ये मिल जाएगा फैक्टर। दूसरा ये देखिए कड़ी में 3, तो ये देखिए 3 कड़ी में 3 आ जाएगा, या कड़ी समाप्त हो जाएगी, कड़ी कड़ी समाप्त हो जाएगी 3 आएगा, कितना आएगा 4 इंटू 3 आएगा, 3 से 3 हम काट देते हैं, 3 से 3 क्या करते हैं काट देते हैं। अब कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन बढ़ा देते हैं आपके लिए, बार बार तो यही नहीं करना है, ये समझिए आपके लिए है, बढ़ा रहे हैं 4 कड़ी में 3, इसका परमेयीकरण करें कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। अब इसको एक लाइन अगर बढ़ाना चाहेंगे तो एक लाइन बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x माइनस लिखेंगे आप 3 कड़ी में 3 बटे 4 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, अब यह गुणा करेंगे इसमें तो यह आ जाएगा आपका क्या है, देखिए जहां का तहां लिखिए, इसमें कड़ी में 3x प्लस 2 और इसको आप करेंगे ये 4 इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x, और यहाँ पर रहेगा माइनस कड़ी में 3 तो हो जाएगा माइनस कड़ी में 3, ऐसे आ जाएगा, तो 4x माइनस कड़ी में 3 आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे लगाएंगे। लेकिन यह जो हम कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं इसको आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे मत इतना बड़ा लिखिएगा, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट लगा लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है फिर से नहीं तो डायरेक्ट लगाइएगा। 24 है, 24 इसका मतलब है कि कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा, 8 में हम भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 दूनी 8 2 आएगा, अर्थात कड़ी में 3 प्लस सॉरी कड़ी में 3x प्लस क्या हो जाएगा 2, इसमें भाग देंगे तो हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि 4 भाग दे किससे भाग देंगे आप 4 कड़ी में 3 से, तो परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर 3 कड़ी में 3 नीचे 3, 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 4, तो गुणा कर लेंगे हो जाएगा 4x और माइनस ऊपर बजाय कड़ी में 3 तो हो जाएगा 4x माइनस कड़ी में 3, ऐसे जल्दी से ऑप्शन लगा लेंगे। अब इतना बार एक ही क्वेश्चन को हम 3-3 बार बता दिए, आ जाना चाहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है या सीडीएस में पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ है, सीजीएसएल में पूछा हुआ है, तो सीजीएस से पूछ कर ये है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत छोटा क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 की गुणनखंड है। अब बताया था गुणनखंड करने के लिए द्विघात समीकरण का जो अचर पद है उसी का क्या करना खंड, ऐसा खंड करना है कि इसके खंड को जोड़ने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, तो जोड़ने पर तो 8 का खंड क्या लिख सकते हैं हम, 8 को क्या लिख सकते हैं बाबू ध्यान रखिएगा, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 लिखेंगे तो यह माइनस आ रहा था, -4 और -2, माइनस माइनस जोड़ के प्लस तो आ जाएगा और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, फिर गुणा करने पर 8 आ जाएगा, जोड़ने पर
6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिएगा यक्स, यहाँ -4 तो -4, दूसरे में यक्स -2 है तो माइनस, हमारा गुणनखंड हो गया। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट देख लीजिए किस ऑप्शन में है, x -2 और x -4, x -2 और x -4, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे इसको लगा लेंगे जल्दी से। हमें उम्मीद है सीख लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, अब कई बार बता चुके हैं आपको। हमें पता अचर पद का क्या करना, फैक्टर। अचर पद का फैक्टर करेंगे तो आएगा क्या, -4 गुणे -2 लिख सकते हैं कि -4 और -2 जुड़ेंगे -6 आ जाएगा डायरेक्ट। यक्स है यहाँ पर तो यक्स, -4 है तो -4, या -2 तो यक्स -2, बस खत्म, लग गया। यहाँ पर कोई अंक होता तो भाग दे लेते, नहीं है तो छोड़ देंगे, लग जाएगा ऐसे। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाता है। आपका ये भी पूछा हुआ 49x² - 56xy + 16y² के गुणनखंड होगा। दिख रहा है आपको, उम्मीद दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। देखिए क्या करना है, ये दिख रहा है 7 का स्क्वायर, ये दिख रहा है 4 का स्क्वायर, दिख रहा है। अगर 7 है और यहाँ 4 है तो 7 चौक 28 हो सकता है, और उसमें 2 से गुणा करें 28 गुना 56, हमें दिख क्या रहा होगा, हमें दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। क्यों, देखिए इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 7 49 और x का वर्ग करेंगे स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं आप, जरा से इसको देखिएगा 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौक 16y², यहाँ -2 लिखिए सूत्र का, गुणे a का मान 7x गुणे b का मान 4y, दिख रहा है आपको। देखिए 7 दूना 14 चौको 56 और xy दिख रहा है। हमें क्या मिल गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। हमारा ऑप्शन क्या मिल जाएगा, एक। बस ऐसा ही तो करना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट लगा सकते थे कि हमें दिख रहा था 7x², दिख रहा था 16y², तो यहाँ मतलब सॉरी 49x², यहाँ 7 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो 7x हो जाता है, ये 4y हो जाता है। यहाँ दिख रहा था कि 7 चौक 28 गुना 56 दिख रहा था, तो डायरेक्ट लिख देते a - b का होल स्क्वायर 7x - 4 का होल स्क्वायर, काम खत्म हो जाता, हमारा आ जाता गुणनखंड, बहुत जल्दी से लग जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखते हैं इसमें गुणनखंड में आगे बढ़ते हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब को a प्लस b से विभाजित करने पर परिणाम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यही लगाना जी, तो लगना जल्दी से चुटकियों में लगा सकते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, पहले बता चुके हैं। तो a प्लस b से भाग देंगे, हाई खत्म हो जाएगा, परिणाम क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये मिलेगा। अगर a प्लस b से भाग देंगे तो a प्लस b कट जाएगा, बचेगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो देख लिया ऑप्शन में कहा लिखा है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नीचे वाला सवाल है, नीचे वाला देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये तो लग गया। नीचे वाला सवाल देख लीजिएगा, इसको रब कर देते हैं, ये जल्दी से लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। नीचे वाला क्या है वो देखिएगा, x क्यू माइनस 1/x क्यू प्लस 4 बराबर है, तो इसको लगाने से अच्छा, लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे लगाने से अच्छा। अगर हम मान ले यहाँ 1 और इसको भी मान ले 1 से भाग देंगे 1 और 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, नहीं बताइए। पिछला सवाल जैसे रिस्पोरकल का पढ़ाया है, वीडियो पढ़ा देख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे 1 का घन 1, यहाँ अगर मानते हैं 1 का घन 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। अगर यह परिणाम पूरा आ गया 0 तो ये बचा +4, तो मतलब इसका मान कितना आ रहा है 4। अगर इसका मान 4 आ रहा है तो ये इसी का तो गुणनखंड है, इसी के तो बराबर है। जब बराबर है तो हम देखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, अगर मान रखने पर 4 आ रहा है तो वही उत्तर होगा, रख दीजिएगा। यहाँ 1 में से 1 यहाँ भी 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ रखेंगे 1 धन 1 मिलकर 2, और यह तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 2, और 2 का गुणा 1 करेंगे 2 1 कम 2, ये ऑप्शन है नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 1, और यह हो जाएगा 1, तो 1 धन 1 धन 1 मिलकर कुल मिलाकर कितना 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ रखेंगे 1 तो यह भी होगा 1 धन 1 मिलकर 2, यह मान लीजिए 1 रखेंगे, यह 1 रखेंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन ये +2 है तो यह हो जाएगा 4। तो देखिए इसमें 4 इसमें 3, तो 4 और 3 4 3 12 हो जाएगा, जबकि हमको लाना कितना है 4,
ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन आपका कट गया। तो तीसरा चेक करते हैं, यहाँ रखेंगे एक और यहाँ भी रखेंगे एक, एक एक मिलकर दो, दो एक तीन हो जाएगा। यहाँ रखेंगे एक और यहाँ रखेंगे एक, एक मिलकर दो, और ये तो कट जाएगा तो एक हो जाएगा। सेम ऑप्शन था क्या जी, सेम ऑप्शन दिख रहा है दूसरा और तीसरा। तो यह हो जाएगा आपका क्या, चार, चार तीन 12, यह उत्तर होगा नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। बच गया आपका क्या, चौथा। चौथा ही ऑलरेडी सही होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ एक और यहाँ एक, एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा एक। अब यहाँ एक और एक मिलकर दो, यहाँ हो जाएगी जीरो, है ना। तो यह हो जाएगा दो धन दो मिलकर चार, और चार का गुणा एक में करेंगे तो चार, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, डी। ऐसे लगा लेंगे, इसको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था। हम बोले एक जगह एक रखिए, यहाँ भी एक रखिए, एक का घन एक, एक का घन एक, एक से भाग देंगे एक में तो एक, एक में से एक घटेगा जीरो, प्लस क्या बच गया, चार, चार बच गया। इसका मान चार आ गया, तो इस सब में भी तो चार ना होगा, इन चारों में से सबका मान चार है, सॉरी सबका, किसी एक का मान चार होगा। अगर हम यहाँ रखते हैं एक और यहाँ रखते हैं एक, एक से एक में भाग दिए तो आएगा एक, और एक में से एक गया तो जीरो, अब प्लस एक तो मतलब एक ना, इस ब्रैकेट में कितना आ गया, एक या गुणे का चिन्ह। अब रखेंगे एक और एक मिलकर दो, और यहाँ पर एक में से एक जाएगा जीरो, तो दो पूरा करेंगे एक में तो दो एक कम, दो चार आया नहीं। यहाँ एक और एक मिलकर दो, एक तीन, यहाँ एक और एक मिलकर दो, दो और दो मिलकर चार, और चार गुणा करेंगे तीन चार तीन 12। और सेम जो बी दिख रहा था वही सी दिख रहा था, इसलिए बी और सी दोनों क्या है, गलत। बचा कौन, डी। यहाँ रखेंगे एक, एक में से एक जाएगा जीरो, बचा एक। यहाँ रखेंगे एक एक दो, और यहाँ हो जाएगा दो, दो दो चार, ये जीरो हो जाएगा, दो दो चार, क्योंकि एक रखेंगे माइनस एक और प्लस से कट के जीरो हो जाएगा। ये दो दो चार, चार गुणा एक में करेंगे चार एक कम चार आ जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। लिख जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। देखें, यक्स की घाते 4 प्लस यक्स, वाई की घाते 3 प्लस एक्स घाते 3 वाई प्लस यक्स, जेड की घाते 3 प्लस वाई घाते 4 प्लस वाई, जेड की घाते 3 किससे विभाज्य, मतलब किससे भाग देने पर कट जाएगा। तो भाग देने पर कट किससे जाएगा, देखिए दो तरीका, एक तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, और दूसरा दूसरा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन से भी चेक करेंगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लगा ही देते हैं। यक्स की घाते 4 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और आपका दिख रहा है यक्स घाते 3 यहाँ दिख रहा है, इसको यही एक पास में कर लीजिए। यक्स घाते 4 प्लस यक्स घाते 3 वाई, ऐसे अलग निकाल लीजिए। अब देखिए यक्स और वाई की घाते 3 है, और यहाँ पर वाई घाते 4 है, तो इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए भाई, यक्स और वाई की घाते 3 प्लस वाई घाते 4 अरेंज हो गया। अब जो बच रहा है उसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, यहाँ जेड की घाते 3 है और यहाँ जेड की घाते 3 है, इसको यक्स जेड की घाते 3 प्लस वाई जेड की घाते 3, इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा यक्स की घाते 3, तो बाहर कर लेंगे, बच जाएगा यक्स और यहाँ बच जाएगा वाई, प्लस इस दोनों में कॉमन मिल जाएगा वाई की घाते 3, अरे बच जाएगा यक्स और यहाँ बच जाएगा वाई। यहाँ दोनों मिल जाएगा जेड की घाते 3, बच जाएगा यक्स, सॉरी यहाँ बचेगा यक्स, यहाँ बचेगा वाई। अब देखिए इन दोनों तीनों मिला यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, इसको एक बार लिखेंगे, तो यक्स प्लस वाई एक बार लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में यक्स की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3 प्लस जेड की घाते 3, जो इसका गुणनखंड आएगा उसी से न विभाज्य होगा कि दूसरे से होगा। तो यक्स प्लस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड की घाते 3, तो यक्स प्लस वाई से भी विभाज्य हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। देखिए दोनों दिया है, तो ना तो ए ना तो बी ना तो बचेगा कौन, तब सी। देखिए दोनों दिया है, क्या लिखा है इसमें, दोनों, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। ऐसे लगा सकते हैं, जल्दी से लगा सकते हैं, जल्दी से ऐसे लगा सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या क्या अरेंज तो किया केवल आसानी से, समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या लिखा है, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई किससे विभाज्य है, किससे भी सॉरी किससे सॉरी किससे विभाज्य है। आपको दिख रहा है y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये दोनों दिख रहा है, तो आप इसमें से मान तुरंत रख सकते, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं y माइनस जेड बराबर 0, तो क्या नहीं लिख सकते y बराबर क्या हो जाएगा जेड। हम y के स्थान पर अगर जेड रख दें, अगर हमारा मान क्या आ जाता है,
y के स्थान पर z रखने पर अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये विभाज्य होगा। अगर विभाज्य शेषफल नहीं बचना चाहिए, हम y के स्थान पर z रखें, अगर कट पीट कर आ जाता है 0 तो हम मान लेंगे वह विभाज्य है, नहीं कटेगा 0 आएगा तो विभाज्य नहीं है, तो रख देते हैं। ऑप्शन से जवाब जल्दी हो जाएगा। रखेंगे तो बताइए y की जगह z रखेंगे, यहाँ रखेंगे z, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ रखेंगे z, रख के दिखा देते हैं आपको, z रखेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर पहले से प्लस, यहाँ रखेंगे z तो यहाँ रखेंगे z से गुणा हो जाएगा z की घाते 3 और माइनस यहाँ z होगा, जब z रख दिए है यहाँ करेंगे तो हो जाएगा z इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखिएगा, इसको हमने तोड़ दिया y बराबर z, ठीक है। अब यहाँ पर है तो यहाँ रखेंगे प्लस z तो है, यहाँ रखेंगे z तो गुणा करेंगे z एक्स स्क्वायर, यहाँ रखेंगे z तो हो जाएगा z स्क्वायर, यहाँ z रखेंगे z का गुणा करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, वो भी माइनस, तो यहाँ स्क्वायर होगा, यह क्या होगा, एक x और होगा, सॉरी एक z और होगा तो z की घाते 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यह हो जाएगा 0 तो यह हो जाएगा पूरा 0 काम खत्म, ये हो जाएगा z की घाते 3 प्लस यहाँ माइनस, ये कट के क्या हो जाएगा 0, यहाँ z एक्स स्क्वायर है या माइनस z स्क्वायर, यह भी कट के क्या हो जाएगा 0, अर्थात इससे कट जाएगा, तो हमारा एक ऑप्शन मिल गया y माइनस z मिल गया एक। अब दूसरा चेक करना है z माइनस x, यानी हम क्या रख देंगे, अब z बराबर x रख देंगे, क्या रख देंगे, z बराबर x रख देंगे। अगर z की जगह x रखेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, हमने दूसरा चेक कर रहे हैं, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, गुणा करेंगे एक घात यहाँ पर, दो घात यहाँ पर, 2 एक 3 घात, ये मिल जाएगा x y स्क्वायर इंटू x घाते 3, यहाँ रखेंगे अब z बराबर x तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से करके हो जाएगा 0, तो यह पूरा आ जाएगा मान आपका 0। ये रखेंगे आप z की जगह x, तो x का गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ रखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड वाई स्क्वायर, एक्स क्यू यहाँ प्लस या माइनस, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी आ जाएगा ये भी 0। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, y माइनस जेड तथा z माइनस एक्स दोनों, ऐसे लगा लेंगे इसको। एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर अभी डायरेक्ट लगाते हैं। हम कहें जब देख रहे हैं इसमें भी y माइनस जेड है, z माइनस जेड, इन दोनों में ही है, हम चेक कर लेते हैं ना कि अगर ये दोनों से कट रहा है तभी होगा, चेक कर लेते, सॉरी खांसी आ रही थी। y माइनस जेड, इसको y बराबर क्या हो जाएगा z, z बराबर क्या हो जाएगा x, तो y बराबर z है, हम रख देते हैं z, तो यहाँ रखेंगे z तो हो जाएगा z स्क्वायर, देखिए z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये पूरा मान क्या हो गया 0। यहाँ रखेंगे y बराबर z, यहाँ रखेंगे z से गुणा करेंगे z की घात क्या आएगा 3, और यहाँ अगर z का गुणा करेंगे तो आएगा z एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस आएगा। यहाँ रखेंगे आप z तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो z क्यूब आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे z एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया 0। ऐसे पता कर लेंगे इसको, और वैसे ही इसको पता कर लेंगे डायरेक्ट, हमको लिखने की जरूरत थोड़ा ना, हमको ऐसे इसको भी पता कर लेंगे। जब इसको पता करेंगे ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, देखेंगे z है z माइनस एक्स, z बराबर क्या हो जाएगा x, z की जगह x रखेंगे, यहाँ x रखेंगे तो x स्क्वायर, गुणा करेंगे देखिए x y स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो x घाते 3 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे आप z बराबर x, तो यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर करके हो जाएगा 0, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ रखेंगे आप z x, तो यह गुणा करेंगे तो x घाते 3 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, तो माइनस प्लस आपस में करके क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी प्लस से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ऐसे इसको लगा लेंगे। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है आपका, a प्लस 1 का होल की घाते 4 माइनस a की घाते 4 किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो चाहे तो आप लगा सकते हैं, क्यों ये दिख रहा है आपको, देखिए बार बार बता चुके, ये दिख रहा है a प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये दिख रहा होगा a स्क्वायर का स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा होगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए नीचे लिख रहे हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा होगा, हम लिख के दिखा देते हैं आपको क्या दिख रहा है, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे ना, और माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायरेक्ट a प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा,
होल स्क्वायर आएगा। देखिए ऐसा आएगा, हम इसको तोड़ देना है, डायरेक्ट तोड़ देते हैं, एक साथ आपको तोड़ देते हैं क्योंकि सीख चुके हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान a है, b का मान a का, तो 2a कम दूर आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 मिल जाएगा, और दूसरे मिल जाएगा 2a प्लस 1 मिल जाएगा। तो ऐसे मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ दिख रहा है डी, 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ऐसे इसको लगा लेंगे, ये सीखे हैं पिछली वीडियो में, इसलिए आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, हमने इसको लगा भी दिया है। लेकिन निचला वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा है, यह भी आप सीखे पिछली वीडियो में, है ना, यह भी सीखे हैं, तो आप इसको भी लगा सकते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं जरा सा, लेकिन लगा देते हैं। देखिएगा दिख रहा होगा यक्स गाते 4 प्लस 4 का गुणनखंड क्या होगा, तो अभी अभी सेम पिछला जैसा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab, तो देखिए ए का स्क्वायर लिखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा। अब बताइए हमको 2ab लाना है, 2 सूत्र का ए का मान है, एक्स स्क्वायर है, बी का मान है 2, अर्थात हम ये अपने मर्जी से लाए ना, अपने मर्जी से लाएंगे तो इसको हम घटा भी देंगे, तो इसको घटा देंगे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 2, घटा भी देंगे, घटा दिया। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर धन 2ab, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मिलेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस 2x हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इधर उधर लिखा कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह के साथ लिखा होना चाहिए। तो आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे लगा सकते हैं, इसको सीखे आप है इसलिए लगा सकते हैं, हमने इसको हिंट भी कर दिया है, तो ये लगा लीजिएगा, दोनों आपके अभ्यास के लिए था, हमने लिख दिया है तो लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का सहयोग करिए, आप जितना ज़्यादा सहयोग करेंगे उतना आपको अच्छे से मैथ, हिंदी, रीजनिंग आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सहयोग चाहिए। जितना सहयोग करेंगे उतना ही हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से दे पाए। जय हिंद, जय भारत।